दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपका लाइक और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते बगदाद पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने अपना आसन शहर के बाहर एक तालाब के किनारे लगा लिया। जब सुबह का समय हुआ तो गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दी। उसी समय वहाँ से एक मुसलमान गुजर रहा था। जब उस मुसलमान के कानों में गुरु नानक देव जी के मधुर शब्द पड़े तो उसको अपने अंदर एक शांति सी महसूस हुई। उसको गुरु नानक देव जी का शब्द इतना अच्छा लगा कि वो उसका आनंद लेने के लिए वहीं पर रुक गया। गुरु नानक देव जी ने शब्द पढ़ते पढ़ते एक तुक का उच्चारण किया, पताला पताल, लख अगासा अगास। गुरुजी के मुंह से ये सुनकर वो मुसलमान गहरी सोच में पड़ गया कि हमारे काजी ने तो हमें ये बताया है कि 7 पाताल है और 7 ही आकाश है, लेकिन ये महात्मा तो कह रहा है कि लाखों ही आकाश है और लाखों ही पाताल है। ये बात सोचता हुआ वो मुसलमान भाई अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उसको रास्ते में कुछ और मुसलमान भाई खड़े दिखाई दिए। उसने सभी को गुरु नानक देव जी की बात बताई कि तालाब के किनारे पर एक महात्मा बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि लाखों आकाश है और लाखों ही पाताल है। धीरे धीरे ये बात पूरे बगदाद में फैल गई। जब इस बात की खबर नगर के काजी को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को साथ लेकर गुरु जी के पास चल दिया। रास्ते में उसने अपने बेटे के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। दोनों गुरु जी को मारने के लिए चल दिए। जब लोगों ने काजी और उसके बेटे को पत्थर लेकर जाते हुए देखा तो वो लोग भी पत्थर उठाकर उनके पीछे पीछे चल दिए। जब काजी गुरुजी के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा भाई मर्दाना रबाब बजा रहा था और गुरु नानक देव जी कीर्तन कर रहे थे। जब काजी ने ये सब देखा तो वो क्रोध से भर गया। वो गुरुजी के पास आकर बोला, हमारे धर्म में राग को हराम माना जाता है। आप ये बात जानते हुए भी राग क्यों गा रहे हो? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे शहर में आकर हमारे ही धर्म का अपमान करने की? गुरु नानक देव जी काजी की बात सुनकर मुस्कुराए और उसको कहा, काजी साहिब, राग कभी भी बुरा नहीं होता। राग तो एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपने मन को शांत कर सकता है। इसी राग का इस्तेमाल करके प्रभु को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब कीर्तन किया जाता है और गुरबाणी गाई जाती है तो उसको सुनकर इंसान के मन को शांति मिलती है और यही शांति इंसान के प्रभु मिलन का कारण बनती है। इसलिए राग कभी बुरा नहीं होता। जो राग इंसान को परमात्मा से मिलाता है वो हराम कैसे हो सकता है? गुरु नानक देव जी की इन बातों का काजी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन काजी फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ। आप कह रहे हो कि लाखों आकाश है और लाखों ही पाताल है। अब या तो आपको अपनी इस बात को साबित करना होगा कि आप जो कुछ कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर सके तो आपको पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा। जब काजी गुरु नानक देव जी से बात कर रहा था तो उसका लड़का बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, अगर ये महात्मा अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो इसको पहला पत्थर मैं ही मारूंगा। काजी के लड़के के मुख से ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव जी ने काजी के लड़के को अपने पास बिठा लिया और उसकी बाजू पकड़कर कहा, तुम अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा को याद करो। जैसे ही काजी के लड़के ने अपनी आंखें बंद की और खुदा को याद करना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल नजर आने लगे।
काजी के लड़के को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो गुरु नानक देव जी के साथ हवा में उड़ रहा है। इसके साथ साथ उसे लाखों सूरज और लाखों ही चंद्रमा भी नजर आने लगे। ये चमत्कारी दृश्य देखकर काजी का लड़का गुरु नानक देव जी से कहने लगा, गुरु जी आप एक काम करो, मुझे आप यहीं पर छोड़ दो। मैं अब धरती पर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ पर परमानंद अनुभव हो रहा है। मैं धरती पर वापस जाकर इस आनंद को खोना नहीं चाहता। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अगर धरती पर नहीं जाओगे तो तुम्हारे अब्बा को यकीन कौन दिलाएगा कि आकाश और पाताल साथ साथ नहीं बल्कि अनगिनत है। इतनी बात कहने के बाद गुरु नानक देव जी काजी के लड़के को साथ लेकर वापस धरती पर आ गए। धरती पर आकर जब काजी के लड़के ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सबसे पहले उसने अपने हाथों में पकड़े पत्थर फेंक दिए और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए। गुरु नानक देव जी ने काजी के लड़के की गलती माफ करके उसकी बाजू पकड़कर उसको ऊपर उठाया। लड़के ने अपने अब्बा को बताया कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी आत्मा उड़ते उड़ते आकाश में पहुंच गई, जहां पर मैंने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल देखे, और यहाँ तक कि मैंने चंद्रमा और सूरज भी लाखों देखे। ये महात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजी को अपने लड़के पर पूरा विश्वास था कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। काजी ने अपने लड़के की बात सुनकर गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। काजी को क्षमा मांगते देखकर जो लोग पत्थर लेकर गुरु जी को मारने आए थे वो भी गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने उनको माफ कर दिया। उसके बाद काजी ने गुरु नानक देव जी को प्रार्थना की, आप कुछ दिन यहाँ रुककर हमें सेवा करने का मौका दे। गुरु जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और कुछ दिन वहीं रुक गए। कुछ दिनों के बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। साध संगत जी, कृपया आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि आप किस किस गुरु की साखी सुनना चाहते हैं। आशा है आप जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।